जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी उपचुनाव को लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीटों पर दौरे में थे, सभा कर रहे थे। और ये बात पहले भी कही गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं दर्ज की थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास होगा, उत्तर प्रदेश का हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नौजवानों के रोजगारों पर कोई डकैती नहीं डालेगा, कोई चोरी नहीं करेगा और हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। उस रास्ते पर हमने रास्ता तय किया और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर हम 2017 जीते, 19 जीते, 22 जीते और 22 में बड़े बहुमत के साथ इतिहास रचने का काम किया हमने और हम बड़े बहुमत के साथ दोबारा माननीय योगी जी ने सरकार बनाई। और जो बात कही है उन्होंने वो सत्य होती है, इस नाते सत्य होती है। ब्रजेश जी आप देखिए, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, जो अभी माननीय ओम प्रकाश जी कह रहे थे राजभर जी, कि कभी समाजवादी पार्टी के नेता ने यह कहा, बयान दिया कि बच्चों से गलती हो जाती है। बलात्कारियों का बचाने का जो सिलसिला है वो समाजवादी पार्टी का पुराना हथकंडा है। मुलायम सिंह जी ने कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाती है और अखिलेश यादव ने दो घटनाओं पर, अयोध्या में जब एक निषाद बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और कन्नौज में उनके करीबी नवाब सिंह यादव बलात्कार में फंसे, तो उन्होंने किसकी मांग की? डीएनए जांच की मांग की। यह इतिहास की बड़ी शर्मनाक घटना है कि कोई उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, समाजवादी पार्टी जैसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और बलात्कारियों को बचाने के लिए डीएनए जांच की मांग करते हो। हमें लगता है कि इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चिंताजनक बात नहीं हो सकती है। और तो आज और किन कोर इश्यूज को लेके आप इस उपचुनाव में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी के डरवाकर आप वोट चाहिए या आपने नहीं, हमने तो कभी समाजवादी पार्टी के डरवाने और हम क्या उनको समझे ब्रजेश जी, मैं 3 बार कह चुका हूं। कुल जरजम्मा समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए ना, 93 में तिकड़म से मायावती के साथ गठबंधन करके सरकार बना लिए। उसके पहले चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी को तोड़ के मुलायम सिंह जी ने एक बार मुख्यमंत्री बना लिया, अपनी सरकार बना ली थोड़े दिनों के लिए। और मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि हम कार सेवकों पर गोली चलाए हैं, आगे भी चलाएंगे। जो इस देश की आत्मा है हिंदुत्व, जो इस देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आत्मा है, उसको जिन्होंने रौंदा था वो बार बार ये कहते थे कि हम कारसेवकों पर गोली चलाएंगे, हम अयोध्या में मंदिर नहीं बनने देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप कब, मतलब मुलायम सिंह जी बड़े गलत आदमी थे, से 2012 काफी गलत आदमी थे मुलायम सिंह। 2012 से 2017 समीर सिंह ब्रजेश जी देखिए, गलत कौन था कौन सही था आपके हिसाब से तो बहुत गलत आदमी थे। ये जनता तय करती है और अगर जनता ने न तय किया होता तो मुलायम सिंह जी 12 से 17 के बीच सिर्फ बहुमत मिला था। 93 में भी बहुमत नहीं था। सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी थी, कल्याण सिंह के नेतृत्व में था। बसपा और सपा के गठबंधन के बाद सरकार बनी थी। मेजॉरिटी गठबंधन की बाद में हुई थी। गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी बहुमत में आई थी। नहीं, गठबंधन बहुमत में था। अकेले उनके पास 217 सीटें थी। गठबंधन बहुमत में, मैं 148 पे था, अकेले उनके पास नहीं थी, बसपा और सपा मिला के थी। मैं वही कह रहा हूं कि सपा बसपा के गठबंधन को जो बहुमत मिला था उस सरकार का हश्र क्या हुआ। दूसरा आपने कहा कि मुलायम सिंह जी ने क्या किया, बस दो शब्द और। उस गठबंधन का हश्र क्या हुआ? कुछ सवाल है। समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती जी को गेस्ट हाउस में बंद करके उनकी हत्या करने का प्रयास किया और वो गठबंधन टूट गया। किसी भी चुनी हुई सरकार में सहयोगी दल के नेता का ये हश्र हमें नहीं लगता कि इतिहास में कहीं किसी राज्य में हुआ होगा। ओके, अब मुलायम सिंह जी के प्रति आपने जो धारणा प्रकट की, लेकिन एक्चुअल जो आप एक्ट करके दिखाते हैं और एक्चुअल जो आपकी पार्टी करती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं 2 उदाहरण के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। जब मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई उस वक्त आपकी पार्टी का हर नेता सपा वालों से पहले पहुंचकर सैफई में फूलमाला चढ़ा रहा था। पहली बात, अगर वो गलत थे तो आप क्यों गए? पहली विषय। दूसरा, आपकी ही पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली की केंद्र सरकार ने 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, इसके बाद भारत रत्न ही होता है, तो आपने क्यों दिया जब कारसेवकों की हत्या कराई? तो अब दोनों का जवाब सुन लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हम असंस्कारित नहीं हैं,
हम संस्कारित हैं, हम दल की मर्यादा और व्यक्ति की मर्यादा को समझते हैं। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका देहांत हो गया, वो अस्वस्थ थे। तो जिस राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा महंत योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया था, वो उनके घर मिलने भी गए थे, उसको भी आप कोट कर सकते हैं। तो कारसेवकों की आत्माएं कराहती नहीं होंगी? नहीं, आपसे सवाल नहीं करती नहीं ब्रजेश जी, देखिए वो इस उत्तर जिनका प्रदेश जिक्र आप मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं मानता हूं वो खराब थे, लेकिन अगर जनता का समर्थन जिस व्यक्ति को मिलता है, अगर वो मुख्यमंत्री बनता तो आपने है, तो कहा 4 बार तिकड़म से बने हैं। बहुमत की सरकार, आप ही तो कह रहे थे तिकड़म से बने हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं तिकड़म से बने। कभी तो स्पष्ट आप कह रहे बहुमत हैं की सरकार, चुना है। कभी स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं रही उनके पास। अखिलेश यादव को 12 से 17 मिला था। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो आपने पुरस्कार की बात कही, वो भारतीय जनता पार्टी कोई अपने दस्तखत से नहीं देती है। हर पुरस्कार का हमारे कोई, हम यश भारती थोड़ी बांट रहे थे। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, समझ रहे हैं? सुन लीजिए ब्रजेश जी, हम वही बता रहे हैं। सेकंड, हम कोई यश भारती थोड़ी बांट रहे थे कि एक सूची बना दे अपने घर घराने रिश्तेदार नातेदार का, सबको सरकारी पैसा दे दे। सर सरकार तो आप ही की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा कोई भी पुरस्कार, कोई भी अवार्ड पारदर्शी तरीके से एक कमेटी बनती है। इसका मतलब मुलायम सिंह जी ने सरकार के हिसाब से देश के लोगों नहीं, जो लिखा था उसमें समाज के प्रति अप्रतिम योगदान, सर्वोच्च सेवा के लिए। जो तत्कालीन कमेटी रही होगी, उस कमेटी ने विचार किया, उसमें हम प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, बहुत धन्यवाद सर, उसमें हम प्रश्न चिन्ह लगाने वाले। लेकिन मैं 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं, 20 सेकंड में ब्रजेश जी अपनी बात खत्म कर दूं। लेकिन मैं ये फिर दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार बलात्कारियों के साथ रही है, बलात्कारियों के साथ है, गुंडों के साथ रही है, गुंडों के साथ है। उसकी आत्मा तड़पती है अगर वो गुंडों और बलात्कारियों की मदद नहीं करता। बहुत धन्यवाद। मनोज काका समाजवादी पार्टी के